खत्म कुरान हुआ है। और सुभान अल्लाह, कुरान पाक ये वो अजीम नेमत है, कुरान पाक राह हिदायत है, किताब हिदायत है। मगर हमारा मामला ये है कि हम कुरान से ये कहते तो हैं कि वो किताब हिदायत है, मगर उससे हिदायत कौन ले रहा है? मैं आपसे पूछूं कारोबार कहां से सीखा, तो कारोबार तो मार्केट से सीखा। अच्छा जनाब, आपने अदालत के उसूल कहां से सीखे? वो तो गैर मुस्लिमों की किताबों से हम लेते हैं। अच्छा माशरती उसूल किधर से सीखने हैं? वो फला मुल्क की इकोनॉमी बड़ी अच्छी है उससे सीखना है। हिदायत जो है कुरान को कहते हैं, मगर हिदायत लेने के लिए कुरान से कोई तैयार नहीं, क्योंकि कुरान पढ़ते नहीं है, कुरान अंडरस्टैंड करते नहीं है। ये तो ऐसे ही है कि किसी बंदे की तिजोरी में करोड़ों रुपए पड़े हुए हों, सोने चांदी के जेवरात हों, और वो दूसरों से भीख मांगता फिरे, तो लोग क्या कहेंगे? कितने अजीब आदमी हो भाई, इतना सारा माल पड़ा है वो खर्च करो ना। तो कुरान हमारे पास है, मगर हम दूसरों से रहनुमाई मांग रहे हैं। काश हम कुरान से गाइडलाइन लेना शुरू कर दें, फिर देखें हम कितनी तरक्की करते हैं। चूंकि वक्त थोड़ा है आज अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि खत्म कुरान कराची में कई जगहों पर हो रहे हैं, तो मुझे आज 3 बयानात में जाना है। तो पहला बयान यह है, तो मैं 1-2 आयतें कुरान की। अल्लाह अकबर। कुरान यकीन करें, मोहब्बत कर लें, आप कुरान से दोस्ती कर लें। कुरान ऐसी गाइडलाइन है, और जब कुरान से कोई बात डायरेक्टली समझ आती है ना, तो दिल झूम उठता है। पहले तो कुरान की अहमियत को इस बात से समझिए कि आपको जिससे प्यार होता है, बताओ उससे बातें करने को जी चाहता है ना? है बंदा कहता है या तो मैं उससे बातें करता रहूं या उसकी बातें सुनता रहूं। जिससे प्यार है ना, उसकी बातों से जी नहीं भरता। बताओ ना, कुरान किसकी बातें हैं? कुरान किसका कलाम है? कुरान अल्लाह का कलाम है। जब आप कुरान पढ़ें और उसको जब अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको महसूस होगा, फील होगा कि रब आपसे बात कर रहा है। अरे इससे बड़ी क्या बात होगी? फिर जी कब चाहेगा कुरान को क्लोज करने का, बंद करने का? सुभान अल्लाह। और जब आपका जी चाहे आप अल्लाह से बात करें, तो नमाज पढ़ना शुरू कर दें। तो नमाज और कुरान ये 2 वे कॉन्वर्सेशन है। या दुआ करें, आप अल्लाह से बात कर रहे होते हैं। यानी अल्लाह से बात करना कितना आसान है, मगर ना आज अल्लाह से बात करने का टाइम है, ना सुनने का टाइम है। अब कुरान की एक आयत जरा देखिएगा। हमें दुनिया में कहा जाता है लालच मत करो, कुरान एक लालच करने की तरगीब दे रहा है। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है वफी ज़ालिका फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून, और ललचाने वालों को तो इसी पर ललचाना चाहिए। किस पर ललचाना है? जन्नत की नेमतों पर ललचाना है। लालच करनी है कि जन्नत में इतना कुछ है, तो मैंने जन्नत की तरफ दौड़ लगानी है, जन्नत वाले काम करते रहना है। एक और जगह अल्लाह कुरान में फरमाता है वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द, और अपने रब की बख्शिश और उसकी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी वुसअत आसमानों और जमीन के बराबर है। हाय हाय, कुरान कह रहा है दौड़ो जन्नत की तरफ, भागो, आगे बढ़ो। हमने भी आयत कई बार सुनी है, मगर देखिए एक सहाबी ने सुनी और उन्होंने क्या किया। उस वक्त इब्ने कसहम नामी एक अंसारी सहाबी नबी पाक के पास मौजूद थे और झूम गए इस आयत को सुनकर। हैं वारफ्तगी में कहते वाह वाह। नबी पाक ने फरमाया तुमने वाह वाह क्यों कहा? अर्ज करते हैं हुजूर, अगर मैं जन्नत में दाखिल हो पाऊं तो क्या जन्नत मेरे लिए वसी हो जाएगी? फरमाया बिल्कुल। अर्ज किया हुजूर, मेरे और जन्नत में फासला कितना है? फरमाया बस यही है कि क्योंकि गजवा हो रहा था, जंग हो रही थी। फरमाया दुश्मन के सामने पहुंचो, राह खुदा में शहीद हो जाओ, अल्लाह एक है इसकी गवाही दो। वो उस वक्त हाथों में उनकी खजूरें थी, खजूरें खा रहे थे। तो क्या किया उन्होंने, और खजूरें एक तरफ रखी और कहा दुनिया के खाने मुझसे दूर हो, मैं तो चला जन्नत में है। और सुभान अल्लाह जिहाद में चले गए और थोड़ी देर बाद शहीद हो गए। यानी इतनी देर भी इंतजार नहीं किया कि मैं ये खजूरें कंप्लीट करूं। कहते ये दुनिया का खाना नहीं चाहिए, क्योंकि रब ने फरमाया है कि जन्नत की तरफ दौड़ो। अल्लाह अकबर। आज जन्नती काम हमारे सामने होते हैं, मस्जिद से अजान की आवाज आती है, हम कहते हैं बाद में नमाज पढ़ूंगा। देखिए ना माशाअल्लाह, आज मस्जिदें भरी हुई हैं। क्या रमजान के बाद भी ये हाल होता है? मैं तो एक और बात गौर कर रहा था, आज आपने जुम्मा पढ़ा होगा, जुम्मे की नमाज में रमजान में कितनी पब्लिक होती है? इतनी पब्लिक रमजान के बाद जुम्मे में क्यों नहीं होती? इसका मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रमजान के बाद जुम्मा भी नहीं पढ़ते, वरना जुम्मा तो बराबर होता ना भाई। चले आप कहते हैं आम नमाजें नहीं पढ़ रहे, जुम्मा तो हर बंदा पढ़ता है, तो भाई हर जुम्मे में रमजान में डबल क्यों हो जाता है मामला? रोडें फुल हो रही हैं, मस्जिदें हाउसफुल। तो मैं सोचने लगा, एक तरफ तो खुशी होती है कि माशाल्लाह इतने नमाजी आ गए, एक तरफ गम हो रहा था कि उसका मतलब बहुत बड़ी तादाद वो है जो रमजान के बाद भी जुम्मा नहीं पढ़ते, सिर्फ रमजान में ही जुम्मा पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप बताइए क्या रमजान में ही नमाज फर्ज है? नहीं जनाब, नमाज एक ऐसा फर्ज है जो सबसे पहला फर्ज है। हम किसी को कहें ना वो शराबी है, ओ हो शराबी है, ओ ये बदकारी कर रहे, जुआरी है, कितना लोग बुरा समझते हैं। इन सबसे बड़ा गुनाहगार बेनमाजी है।
मगर उसको कोई बुराई नहीं समझ रहा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद नहीं पढ़ रही। हालांकि नमाज सुभान अल्लाह ये प्रैक्टिकल जन्नत में ले जाने वाला काम है। आइए आज बीबी खतीजा और खत्म कुरान की इस रात नियत करें कि रमजान के बाद भी हम 5 वक्त के नमाजी रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, कमाल ये कि जब भी किसी नेकी के बात की जाए ना कि यार ये वाला नेकी का काम कर लें, बस अगले जुम्मे से शुरू करता हूं, यार कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दे, बस अगले महीने से शुरू कर रहा हूं, भाईजान जरा आइए हम दर्स आपको सुनाना चाहते हैं, बस आया आप चले मैं आया। यानी जन्नत की तरफ बुलाया जाता है। होना ये चाहिए बंदा दौड़े, यार ये भी नेकी कमा लूं, ये भी कमा लूं। अब आज जुम्मे का दिन था, हर नेकी 70 से मल्टीप्लाई हो रही थी। अक्लमंद लोग वो थे जिन्होंने खूब आज का दिन नेकियां की होंगी, मगर हमें बाजू का सुन्नतें छोड़ देते हैं, नफल छोड़ देते हैं, हालांकि सब अल्लाह के करीब होने वाले काम है। अच्छा, यहां बैठ के कोई किसी को कहे यार मेरे पास एक ऐसा प्लान है, आपके पैसे डबल हो जाएंगे, गारंटी बताऊंगा अगले महीने, बंदा कहेगा नहीं यार ऐसा ना करे, वो तो आज ही बताए ना हाजी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं आपके घर आ जाता हूं, आप जिधर बोले मैं आ जाता हूं। कमाल है, दुनिया के फायदे के लिए बंदा घूम रहा है उसके पीछे, और उधर जन्नत में जाने वाले आपको काम बताए जा रहे हैं। यार सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का माइंडसेट अल्लाह उनका सदका नसीब कर दे। अब हजरत उस्मान गनी मुझे बताएं, कतई जन्नती है ना, नबी पाक के सुभान अल्लाह कितने करीबी सहाबी, जुन्नूरैन, 2 प्यारे आका की बेटियों के यके बाद दीगरे उनसे निकाह हो रहा है और कई बार जन्नत की बशारत ले चुके हैं, मगर आपका माइंड सेट था आपको पता चल जाए बस कोई नेकी करनी है। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मक्का पाक से मदीना मुनव्वरा मुसलमान पहुंचे तो पानी की जरूरत थी, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मीठे पानी का कुआं था, तो उसको फरमाया कि ये कुआं दे दो, इसके बदले मुझसे जन्नत में कुआं ले लो। हजरत उस्मान गनी को खबर मिल गई, उस बंदे ने कहा हुजूर नहीं मैं नहीं दे सकता, मेरा तो रोजगार इसी के साथ है। उसने ये ऑफर, जैसे आजकल के भी लोग हैं ना जिनको जन्नत वाला काम मिले तो कहते हैं यार ये तो बाद में कर लेंगे, तो उसने भी कहा हुजूर मेरा तो इससे रोजी रोजगार है, मैं नहीं कर सकता। हजरत उस्मान गनी को खबर मिल गई, आप पहुंच गए उस कुएं वाले के पास और फरमाया कि मुझे कुआं दे दो। वो कुएं वाला कहता है मैं तो कुआं नहीं दूंगा, मेरा तो कारोबार इसमें है। बहुत कोशिश की, जब वो नहीं माना तो आप व्यापारी भी बड़े कमाल के थे, आपने फरमाया ऐसा ऐसा करो आधा आधा कर लेते हैं। अब उसने कहा कुआं आधा आधा कैसे होगा, कि एक दिन तुम्हारा एक दिन मेरा, एक दिन मैं पानी यूज करूंगा अगले दिन तुम यूज कर लेना, पानी निकालना है ना कुएं से। उसने कहा ठीक है मैं इतनी रकम लूंगा, 50% कुआं आपका। अब आपका प्लानिंग देखें, माइंड सेट देखें, आपने कुआं खरीदा और जो दिन हजरत उस्मान गनी का होता था ना वो आपने फ्री कर दिया, मदीने वाले आओ अपना पानी फ्री ले जाओ। अब लोग बर्तन भर के ले जाते, जानवर पानी लेके चले जाते, अगले दिन उससे पानी खरीदने कोई नहीं आता था। भाई एक दिन फ्री मिलेगा, एक दिन पैसे से मिलेगा, उससे खरीदने कौन आएगा। थोड़े दिनों बाद कहते हैं हजरत बाकी आधा भी आप ले लें, मेरे पास तो गाहकी कोई नहीं बचा। आपने पूरी पेमेंट की, कुआं लिया, नबी पाक के पास आए, कहते हुजूर वो जो ऑफर की थी आपने कि ये कुएं के बदले आप जन्नत का कुआं देंगे, ये ऑफर मेरे लिए भी है। नबी पाक ने फरमाया हाँ, आपने वो कुआं मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। जन्नत ले चुके थे पहले, मगर फिर मौका मिला, फिर ऑफर कबूल कर ली। एक बार मस्जिदुल हराम मक्का पाक में मस्जिद की तौसी करनी थी, इसके बराबर में एक मकान था। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने उस मकान वाले से कहा ये मकान मुझे दे दो, मुझे मस्जिद में शामिल करना है, इसके बदले जन्नत में घर ले लो। आए हाय, ये अलग बहस है कि ये ऑफर कौन कर सकता है, कहे मकान दे दो जन्नत में मकान ले लो, कुआं दे दो जन्नत में कुआं दे दो, ये ऑफर कौन कर सकता है। ये ऑफर वही कर सकता है जिसको रब ने इख्तियार अता फरमाया है। यही बात मुफ्ती अख्तर रज़ा खान साहब लिखते हैं ना कि जहां बाली अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। अल्लाह अकबर, ये तो हदीसों से साबित है कि आका फरमाते मुझे ये दे दो, इसके बदले ये ले लो। अब हजरत उस्मान गनी को पता चला कि मकान चाहिए, मस्जिदुल हराम में इन्वॉल्व करना है, मगर वो बेच नहीं रहा। आप उसके पास गए, उसने कहा मैंने मकान नहीं बेचना, आप हिम्मत नहीं आ रहे। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा हमारे घर के बराबर में कोई प्लॉट हो, हम कोशिश करते रहते हैं यार ये मुझे मिल जाए, किसी तरह मिल जाए, कोशिश जारी रखते हैं, देखो किसी को बेचना नहीं, मुझे ही देना। हजरत उस्मान गनी उसके पीछे लगे रहे, आखिरकार उससे बड़ी कीमत में खरीदा। अच्छा खरीद तो लिया, फिर जाते नबी पाक के पास, कहते हुजूर एक बात बताएं, आपने जो बराबर वाले मकान वाले को ऑफर दी थी कि मुझसे मकान दे दो, मस्जिदुल हराम में शामिल करना है, उसके बदले जन्नत में घर या जन्नत में प्लॉट अता फरमाएंगे, क्या ये ऑफर मेरे लिए भी है। आका फरमाते हैं क्या, वो कहते हुजूर मकान का मालिक मैं बन गया हूं, क्या मेरे लिए भी ऑफर है। नबी पाक ने फरमाया उस्मान तुम्हारे लिए भी है। आपने वो मकान मस्जिदुल हराम में शामिल कर दिया।